हे एवरीवन, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियोज के पिछले 4 से 5 साल के बोर्ड के क्वेश्चंस एंड पिछले 4 से 5 साल के सैंपल पेपर के क्वेश्चंस जो आए हैं। देखो, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो अपने आप में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, अपने आप का ही उनका खेल है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। तो शुरू करते हैं एक मोटिवेशन शायरी के साथ। अभी तो दिन बीता है, रात अभी बाकी है। अभी तो दिन बीता है, रात अभी बाकी है। ऐसे कैसे हार मान जाऊं, अभी तो मेरी सफलता से मुलाकात बाकी है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, कह रहे क्विक रेशियो है 1:1। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस ऑफ ₹10,000। इससे क्विक रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, नो चेंज एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज। देखो भाई, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है एडवांस में। देखो, एडवांस को तो झंझट छोड़ दो, क्विक रेशियो में वो क्विक एसेट में आता नहीं है। तो इसका मतलब जब आपने किसी चीज को एडवांस में पे कर दिया, आपके पास से कैश गया होगा और जैसे ही कैश गया तो क्विक एसेट कम हो जाएंगे। इससे आपका क्या हो जाएगा, रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहे परचेज करें गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ ₹8,000 के। कह रहे गुड्स परचेज करें 8,000 की क्रेडिट पे। मेरे को बताओ, क्या इन्वेंट्री क्विक एसेट्स का पार्ट होता है? नहीं होता। तो इन्वेंट्री कोई फर्क नहीं डाल रही होगी, इसका मतलब आपके क्विक एसेट्स सेम होंगे। मेरे को बताओ, जब आपने क्या करा, परचेज करा क्रेडिट पे, इसका मतलब आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी और जैसी करंट लायबिलिटी बढ़ेगी क्विक एसेट सेम है, इसका मतलब जो क्विक रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है इशूड फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1,00,000। आपने इक्विटी शेयर इशू करे हैं 1 लाख रुपए के। जब आपने शेयर इशू करे हैं, इसका मतलब आपके पास पैसा आया होगा, कैश आया होगा। इक्विटी आपका पार्ट नहीं होता है किसी चीज का क्विक रेशियो में, तो इसका मतलब आपका क्विक एसेट बढ़ जाएगा और इससे आपका रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। करंट लायबिलिटी होती नहीं है ना इक्विटी, तो क्विक एसेट आपके बढ़ जाएंगे, इससे क्या हो जाएगा, रेशियो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इशू करें 9% डिबेंचर ऑफ ₹5,00,000 टू द वेंडर फॉर द मशीनरी परचेज। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ क्या होगा। कह रहे 9% डिबेंचर इशू करें, वेंडर करें, ना ही आपके करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा, ना ही आपके क्विक एसेट पे कोई फर्क पड़ेगा। इससे क्या होगा, नो चेंज होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, नो चेंज वाला। यहां तक आपको कोई दिक्कत आपको? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं मेरे भाई और बहनों। अगला क्वेश्चन देखो, आई गेस 2019 या 18 का क्वेश्चन है। मस्त क्वेश्चन है, मैंने इसको एमसीक्यू की फॉर्म में बना दिया है। देखो, आपसे पूछ रहा है, ये आपके पास इंफॉर्मेशन, आपसे पूछ रहा है क्विक एसेट क्या होगा, इन्वेंट्री क्या होगा, सीओजीएस क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा। देखो, बारी बारी करते हैं। एक ही क्वेश्चन मैंने काइंड ऑफ केस स्टडी बना दी है ये, ठीक है, जो भी केस बेस है। देखो, करंट एसेट कितना है, 8 लाख है। मेरे को बताओ, करंट एसेट है 8 लाख, करंट रेशियो कितना है, 2:1। तो है भाई 2/1 कितना, 8 लाख अपॉन में करंट लायबिलिटी होता है। करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी, 4 लाख आ जाएगी करंट लायबिलिटी। और यहाँ पर जो मैंने एल लिखा है ना, उसका लैक है मतलब, ठीक है। करंट लायबिलिटी आ जाएगी 4 लाख। क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगा दो, कितना है 1.5 अपॉन में 1। क्विक एसेट होते हैं अपॉन में करंट लायबिलिटी कितनी है, 4 लाख हो गई। तो 15, 3 और 6, ठीक है, 15, 3 और 6 लाख हो गया। ये क्विक एसेट कितने हो गए, 6 लाख हो गए। क्विक एसेट कितने हो गए, 6 लाख हो गए। पहले का तो आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। दूसरा कह रहे इन्वेंट्री क्या होगी। आपको पता है जब मैं करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस कर देता हूं और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देता हूं, मेरे पास क्या आ जाए, क्विक एसेट्स आ जाते हैं। क्विक एसेट आ जाते हैं। तो मेरे को बताओ करंट एसेट कितने हैं। अभी हमने लिखा करंट एसेट ऑप्शन में थे, ये इंफॉर्मेशन में दे रखा था 8 लाख। 8 लाख क्विक एसेट माइनस कर दो, माइनस का 6 लाख। इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी, 2 लाख की इन्वेंट्री आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। आपसे पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है। तो आपको पता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर विच इज 6 इज इक्वल टू में सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में क्या होता है, रिवेन्यू फ्रॉम, नहीं, अपॉन में होता है एवरेज इन्वेंट्री। अपॉन में क्या होता है, एवरेज इन्वेंट्री। देखो, आपके पास कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है नहीं, तो यही इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगी। तो अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 लाख। सीओजीएस कितना आ गया भाई, 12 लाख आ गया। सीओजीएस कितना आ गया, 12 लाख हो गया। ऑप्शन नंबर डी। अब आपसे पूछ रहे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा। देखो, इस इंफॉर्मेशन पे आओ, कह रहे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड किस पे गया, @ 25% ऑन कॉस्ट पे। कितने पे, 25% ऑन कॉस्ट पे। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 25% को मैं 1/4 लिख सकता हूं। अगर 4 रुपए की कॉस्ट है, 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो सोल्ड कितने में क्या होगा, 5 रुपए पे। 4 की वैल्यू कितनी है, 12 लाख है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 लाख। और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 लाख। ऑप्शन नंबर बी इसका
आंसर है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बढ़िया क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था मेरे भाइयों और बहनों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे बताओ कोई दिक्कत है? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आपको समझ आ गया तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये लो एक और सुंदर सवाल। कह रहे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,50,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% अबव कॉस्ट, ओपनिंग इन्वेंटरी कुछ है, क्लोजिंग इन्वेंटरी कुछ दे रखा है। आपको ओपनिंग इन्वेंटरी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्लोजिंग इन्वेंटरी की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। सोल्व करते हैं। देखो इजी सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 4,50,000 है। कह रहे ग्रॉस प्रॉफिट 25% है कॉस्ट पे, 25 को लिख सकता हूँ 1/4। ठीक है, अगर 4 रुपये की कॉस्ट है, 1 का प्रॉफिट है, तो 5 की वैल्यू, तो रिवेन्यू कितना हो जाएगा, सेल कितनी हो जाएगी? 5 की वैल्यू आपको 4,50,000 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90,000। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3,60,000। देखो अगर आपको ये तरीका सीखना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, चेक कर लेना। सेकंडों में आंसर निकालोगे, सेकंडों में। ठीक है, 3,60,000 आपका क्या हो गया? COGS आ गया। आगे बढ़ते, कह रहे ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 ज्यादा है क्लोजिंग इन्वेंट्री से। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी ज्यादा है? क्लोजिंग इन्वेंट्री से 10,000 ज्यादा है। हमने कहा क्लोजिंग इन्वेंट्री को X मान लो, ओपनिंग कितनी हो जाएगी? क्लोजिंग इन्वेंट्री से 10,000 ज्यादा है। ठीक है, इनका एवरेज कितना हो जाएगा? 2x प्लस 10,000 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, हो गया सवाल, बस काट दो, x प्लस 5,000 हो जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री कितना हो जाएगा? x प्लस 5,000। क्या फॉर्मूला होता है ITR का? 6 इज इक्वल टू में COGS 3,60,000 अपॉन में x प्लस का 5,000, काट दो, कितना यह आ जाएगा? x प्लस 5,000 इज इक्वल टू में 60,000। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 55,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 55,000 आ जाएगी। अगर क्लोजिंग की 55 है तो ओपनिंग की कितनी होगी? 65 होगी। ओपनिंग की 65 होगी, ओपनिंग की 65, क्लोजिंग की कितनी? 55, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, x की वैल्यू x के लिए तो हमने क्लोजिंग लिया था, तो ओपनिंग 10,000 ज्यादा थी, कितनी हो जाएगी? 65,000 हो जाएगी। अरे आपको कोई दिक्कत? मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि ट्रिक से किस तरीके से सोल्व करना है। आपको हार्डली 20 सेकंड लगेंगे क्वेश्चंस को सोल्व करने में। आगे बढ़ते हैं जनाब। कह रहे क्विक एसेट डू नॉट इंक्लूड। क्विक एसेट में क्या इंक्लूड नहीं होता? कैश इन हैंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ट्रेड रिसीवेबल। बच्चा इसको बता देगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं होता है। आपको स्वाद आ रहे हैं? स्वाद आ रहे हैं ना? स्वाद बढ़िया, लेते रहो। अभी आगे और स्वाद आएंगे, 2-3 बढ़िया शायरी मारेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भैया इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, जबरदस्त क्वेश्चन है ये, मजा आ गया क्वेश्चन को देख के। उससे पहले थोड़ी शायरी सुनना चाहोगे? शायरी सुनाते हैं आपको। हल्दी का दूध तो बहुत पिया, जख्म फिर भी भरा नहीं। हल्दी का दूध तो बहुत पिया, जख्म फिर भी भरा नहीं। लाख आई उसके बाप की धमकियां, तुम्हारा भाई फिर भी डरा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन करो आप। ठीक है भाई, देखो कह रहे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश दे रखा है 2 लाख, क्रेडिट दे रखा है 8 लाख, परचेज में दे रखा है कैश 50,000, क्रेडिट दे रखा है 3,60,000, कैरेज इनवर्ड इतना दे रखा है, सैलरी इतना दे रखा है, ये डिक्रीज इन इन्वेंटरी इतना दे रखा है, रिटर्न आउटवर्ड इतना दे रखा है, वेजेज इतना दे रखा है। आपसे पूछ रहे COGS क्या होगा, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रोस प्रॉफिट क्या होगा, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो क्या होगा। थोड़ी सी हमको जगह चाहिए, जगह चाहिए, यहाँ पर जगह ले लेते हैं, थोड़ी सी प्यारी सी जगह चाहिए हमको। देखो भाई पोस्टमार्टम कर देंगे अभी। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो जाएगा? टोटल 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, परचेज कितना होगा? ये 3,60,000 और 40,000, कितना हो जाएगा टोटल? 4 लाख हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा? 4 लाख। 4 लाख आपने कुछ रिटर्न आउटवर्ड भी करा है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब समझते हो ना, परचेज रिटर्न, तो आपको माइनस करना पड़ेगा 20,000। माइनस कर दो 20,000, कितना हो जाएगा? ये 3,80,000 हो जाएगा। अरे बात ही समझ, 3,80,000 हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या है? अब कुछ नहीं बता, COGS निकाल लो। COGS कैसे कहता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज इक्वल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस का क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है भाई, ठीक है, कर लो फिर, सोल्व करते हैं। बताओ COGS निकालते हैं। COGS ओपनिंग का छोड़ दो, नेट परचेजेस कितना है? 3,80,000 है। 3,80,000 है। आगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है? जी है। क्या वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है? जी है। क्या सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है? जी नहीं है। तो 20,000 प्लस का 8,000 कितना हो जाएगा? 2 लाख नहीं, 28,000 ये हो जाएगा। अरे होगा या नहीं होगा? होगा? मेरे को बात बताओ, होगा? कह रहे इन्वेंट्री इतनी घट गई है, कितनी रह गई इन्वेंट्री? 1,22,000 रह गई है, तो प्लस का 1,22,000 कितना बनेगा? ये 3 लाख 4 लाख। कैलकुलेटर ले लेते हैं अब, बता दो भाई। 3,80,000 प्लस का 18,000
सॉरी 28,000 प्लस का 1,22,000, 5,30,000, कितना आ गया 5,30,000 आ गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? जब मैं रिवेन्यू में से क्या माइनस कर दूं, रिवेन्यू में से सीओजीएस माइनस कर दूं, 10 लाख में से 5,30,000 माइनस कर दूं, कितना बच जाएगा 4,70,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू का 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 4,70,000 है, अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहां गया भैया 10 लाख है, और इनटू का 100 कितना आ जाएगा 47%। ऑप्शन नंबर ए। कैसे लगा? अरे आपको आई बात समझ? कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन? बढ़िया लग रहे हैं, गलत लग रहे हैं? गलत तो कुछ होते हैं ना, बढ़िया लग रहे हैं, बेकार लग रहे हैं। बढ़िया लग रहे हैं तो बहुत बढ़िया यार, इतने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप, इतने में अगला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करके दिखाओ, मजा आएगा आपको। हो सकता है गलत कर दो। देखो क्या कह रहा है, लिक्विड रेशियो दे रखा है 0.75:1। बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड किया था, वो डिसऑनर हो गया, तो लिक्विड रेशियो क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, नो चेंज होगा, मे इंक्रीज और डिक्रीज। थोड़ा सा टाइम ले लो, थोड़ा सा टाइम ले लो, फिर करते हैं बात। क्या होगा बता सकते हो? बता सकते हो क्या क्या होगा? गलत मत करना, बोर्ड का क्वेश्चन है, आपको देखने को मिल सकता है इस साल ये क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहे हैं 0.5:1 था, आपने बिल रिसीवेबल डिस्काउंट कराया था। आपने क्या कराया था? बिल रिसीवेबल डिस्काउंट कराया था। मेरे को बताओ, अगर आपने बिल रिसीवेबल डिस्काउंट कराया तो आपके पास क्या वो बिल होगा? वो बिल तो बैंक के पास होगा। तो ठीक है, कह रहा है वो डिस्काउंट कराया था, डिसऑनर हो गया। मेरे को बताओ बैंक क्या करेगा? बैंक आपकी गुद्दी पकड़ेगा, बैंक आके आपकी गर्दन पकड़ेगा। कैसे पकड़ेगा? बैंक आपके खाते में से क्या कर लेगा? पैसा काट लेगा। इसका मतलब आपके करंट एसेट क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। और आप क्या करोगे? जैसी आपको कोई खबर पता चलेगी, आप दूसरे की गर्दन पकड़ोगे। आप मतलब गर्दन कैसे पकड़ोगे? उसको दोबारा डेटर बना दोगे। मतलब कि अगर कोई बिल रिसीवेबल डिस्काउंट कराया होता है और डिसऑनर हो जाता है तो क्या करता है? बैंक आपके अकाउंट में से पैसा काट लेता है। इसका मतलब करंट एसेट क्या हो गए होंगे? माइनस, बैंक चला गया होगा। आप क्या करोगे? उस डेटर को, जो इंसान, उसको क्या कर दोगे? दोबारा डेटर बना दोगे, तो आपके करंट एसेट क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। इफेक्ट क्या आएगा? नो इफेक्ट आएगा। तो इसका मतलब नो चेंज होगा। अरे बात आई समझ? नो चेंज होगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको यार, इसको हवा भी मत लगने दो। 1 लाइन में उड़ा, 1 लाइन में। कह रहा है कि भैया कोई टोटल डेटर का अमाउंट दे रखा था 9 लाख रुपए, उसका कोई प्रोविजन था 10% फॉर प्रोविजन ऑफ 10% फॉर डाउटफुल डेट। कह रहे कितना अमाउंट लोगे डेटर का टू कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। टोटल डेटर आपके पास 9 लाख है, प्रोविजन क्रिएट हो रखा है 10% ऑन दी डेटर फॉर डाउटफुल डेट, तो कितना अमाउंट लोगे? देखो भाई, आपको पता है जो भी प्रोविजन होता है उसको हम क्या करते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं, ग्रोस वैल्यू लेते हैं जब भी हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। दैट इज 9 लाख रुपए। ठीक है, 9 लाख रुपए सीबीएसई का क्वेश्चन है, देख लो। अब भैया ये बताओ, कह रहे क्या इंपैक्ट होगा डेट टू इक्विटी रेशियो पर, जो कि दे रखी है 2:1, जो क्या दे रखी है 2:1। अगर आप क्या करते हो? 5 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इशू कर दे तो वेंडर ऑफ मशीनरी। ठीक है भाई, क्या होगा? कह रहे 5 लाख रुपए के आप इशू कर रहे हो इक्विटी शेयर टू दी वेंडर ऑफ मशीनरी, तो डेट टू इक्विटी रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़े? इक्विटी रेशियो पर। ठीक है, इसको ऐसे लिखो, मान लो, देखो अगर आपको नहीं आ रहा समझ, वैसे डायरेक्ट ही हो जाएगा। देखो भाई 2:1 मैं लिख सकता हूँ 10 लाख अपॉन में 5 लाख। आपको पता है ऊपर वाला क्या होता है? डेट होता है, नीचे वाला क्या होता है? इक्विटी होता है। जैसे ही आप इक्विटी शेयर इशू करोगे, जैसे ही आप इक्विटी शेयर इशू करोगे, आपकी इक्विटी बढ़ जाएगी, दैट इज 5 लाख बढ़ जाएंगे। और जो वेंडर होगा, जो नॉन करंट लाइबिलिटी है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, मतलब कि 5 लाख घट जाएंगे। तो क्या बच जाएगा? 5 लाख अपॉन में 10 लाख, 0.5 रेशियो बनाएगा। कितना आ जाएगा? 0.5:1। पहले 2:1 तब 0.5:1 आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पेपर में देखने को मिले, तो क्यों ना सीबीएसई के क्वेश्चन ही कर लेते हैं। तो ये सीबीएसई के क्वेश्चन है, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो बहुत मेहनत लग रही है, ठीक है, मुझे सारा लिखना पड़ रहा है। आप सोच सकते हो आपके पास 20 या 22 मिनट की वीडियो आएगी, ठीक है, मेरे पीछे 4 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो यार इतना कर सकते हो, लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो भैया फिर अगला क्वेश्चन आ गया। इसमें कह रहे क्विक रेशियो क्या होगा? करंट लायबिलिटी दे रखी, करंट एसेट दे रखे, इन्वेंट्री दे रखी, एडवांस टैक्स दे रखा है, प्रीपेड रेंट दे रखा है, क्विक रेशियो क्या होगा? देखो मेरे को बताओ करंट एसेट कितनी है? 2,80,000 है। इसमें से मैं माइनस क्या करता हूँ? 40,000 की इन्वेंट्री करता हूँ, प्रीपेड कितना? 10,000, एडवांस
टैक्स भी आपको माइनस करना पड़ेगा, दिल में बसाना, एडवांस टैक्स भी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो भी प्रीपेड है, बात है समझ, वो भी प्रीपेड है। तो माइनस कर दो कितना का, 30,000, ये कितना हो गया, 40 70 2 लाख हो गया। ठीक है, जब मैं 2 लाख को डिवाइड कर दूंगा किससे, करंट लाइबिलिटी होता है, क्विक एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी, कितना आ जाएगा, 2 लाख अपॉन में 1.5 लाख, तो पूरा जा रहा है 10 टाइम से, कितना आ जाएगा ये 2 लाख और 15, ये आ जाएगा 1.33:1। कोई है समझ, कैसा था, बढ़िया क्वेश्चन था। देखो एक चीज है, एडवांस टैक्स तुम हो गए कंफ्यूज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे एवरेज इन्वेंट्री 60,000, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख, ग्रोस लॉस ऑन सेल 10%। जिस बंदे ने वो वीडियो देखी होगी ना, उसको हार्डली 10 सेकंड लगेंगे बस। जिस बंदे ने वो वीडियो देखी होगी मेरी ट्रिक वाली कि अकाउंटिंग रेशियोज को ट्रिक से कैसे सोल्व करें, हार्डली 10 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को खत्म करने के लिए। कह रहे 10% है, इसको 10% को वर्ग बाय 10 लिख सकता हूँ। किसका कह रहे, सेल्स का, तो नीचे वाला क्या होगा, सेल्स होगा। ठीक है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है, 6 लाख, इसका मतलब 10 की वैल्यू दे रखी है, 6 लाख, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60,000। मेरे को बताओ 10 रुपए का सेल है, एक का क्या हो रहा है, लॉस बोला है, तो लॉस हो रहा है, तो आपको कॉस्ट कितनी की आई होगी, 11 की कॉस्ट आई, 11 की वैल्यू निकालो, 6,60,000, 6,60,000 क्या आ गया, COGS आ गया। जब मैं 6,60,000 को किससे डिवाइड कर दूंगा, एवरेज इन्वेंट्री से, विच इज 60,000, तो कितना आ जाएगा 11 टाइम्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11 टाइम्स आ जाएगा। देखो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन प्रस्तुत किया जाए। देखो भाई, चाहे वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो, दोनों इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जब CBSE की बात आती है। आपको देखो, इसको निकालने के लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बोल रहा है, आपको पता होगा पहले क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है। जब आप माइनस कर देते हो इंटरेस्ट, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है, बिफोर टैक्स आता है। जब माइनस कर देते हो आप टैक्स, तो क्या आ जाता है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दे रखा है, 6 लाख दे रखा है, कितना, 6 लाख। मेरे को बताओ, कह रहे टैक्स कितना लग रहा है, 40%। मेरे को बताओ टैक्स किस पे लगेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे ही तो लगेगा। अरे इस वाले प्रॉफिट पे तो लगेगा टैक्स। अगर मैं इसको x मान लूँ तो x पे 40% कितना हो जाएगा, 0.4x। x में से 0.4x माइनस करूँ तो कितना बच जाएगा, 0.6x। 0.6x की वैल्यू कितनी है, 6 लाख। ठीक है, 0.6x की वैल्यू कितनी है, 6 लाख। खत्म कर दो, 60x कितना आ जाएगा भाई, 10 लाख। x कितना आ गया, 10 लाख आ गया, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 10 लाख आ गई है। मेरे को बताओ 10% डिबेंचर कितने के, 8 लाख के, 10% का इंटरेस्ट लग रहा होगा, कितना लग जाएगा, 80,000। कितना भाई, 80,000। तो ये कितना आ जाएगा, 10,80,000। 10,80,000 खत्म हो गया। 10,80,000 को किससे डिवाइड कर दो, 80,000 से, नीचे वाला इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। खत्म कर दो, कैलकुलेटर अगेन चाहिए होगा मुझे, तो कैलकुलेटर है नहीं, ये रहा, मिल गया, ये रहा। कह रहे भाई 10,80,000 डिवाइड बाय 80,000, 13.5 टाइम्स, 13.5 टाइम्स। आ गया समझ यार, आपको ये आता होगा, मैं तो बस रिवीजन करा रहा हूँ, या आपको थोड़ा 40 आउट ऑफ 40 आ जाए। नहीं आ रहा होगा तो मुझे बता देना भाई, थोड़ा शुरुआत से पढ़ा देंगे। ठीक है, वैसे आपको आ रहा होगा यार, मैं सिंपल ही समझा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही यार, ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं, बाकी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं वो कराऊंगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर, ऐसे ही पढ़ते रहो और ऐसे ही प्यार बरसाते रहो। बाय बाय।